ओम शांति। आशा है आप सब खुश हैं। हर एक भाई बहन को शुभ शिवरात्रि। आज शिवरात्रि के इस महान पर्व के दिन हम जानेंगे, जो कि बहुत जरूरी है ये जानना हर एक धर्म के लोगों के लिए, और ये बात है कि शिव भगवान कहाँ हैं। और सबसे पहले यह बताना जरूरी समझता हूं मैं कि यहाँ पर जब हम भगवान की बात कह रहे हैं तो भगवान सिर्फ एक है, और यही एक भगवान को हिंदू कहते हैं शिव, और क्रिश्चियंस जो हैं ईसाई लोग वह गॉड फादर कह के पुकारते हैं, और मुस्लिम्स अल्लाह कह के पुकारते हैं। और यह शुरुआत करने के पहले यह सारी बातें बताना इसलिए जरूरी था कि कोई भी यह ना सोचे कि हम किसी हिंदू भगवान के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक और एक भगवान के बारे में बताया जा रहा है जो कि सबके लिए है। हम आज कई सारे कुसंस्कार, या कई सारे, इसे कुसंस्कार इसलिए कहा जाता है कि कई मिथ्या ऐसी बातें रटी हुई हैं जो ग्रंथों से भी कई बार मिल चुकी हैं या बाहर लोगों से भी बताई जा चुकी हैं। तो वह सारी बातों को हम तोड़कर सच्चाई को बताएंगे। अगर हम इस जहान में किसी भी बंदे से ये पूछ लें कि भगवान कहाँ है, तो एक जल्दी से जवाब सब लोग से यही मिलेगा कि भगवान हर जगह है। एक बार सोचकर देखिए कि आपके बगल में जो खड़ा है, क्या आप उसे ही भगवान कह सकते हैं, या फिर आप उसे पुकार सकते हैं जो कि आपके अंदर है। और यही बात इस बात की प्रूफ है कि भगवान हर एक में नहीं है और हर जगह भी नहीं है। जब भी हम कभी भगवान को याद करते हैं या पूजा प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं या ऊपर की ओर सोच रखते हैं, और यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान कहीं ना कहीं ऊपर है, इस दुनिया में नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान है कहाँ। एक और बात ईसाइयों द्वारा बताई जाती है कि भगवान स्वर्ग में है। दरअसल हर धर्म में ही कहीं ना कहीं लोग यही मानते हैं कि भगवान स्वर्ग में है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हिंदूज श्री कृष्ण को यह मानते हैं कि वह भगवान है। और स्वर्ग को वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है हिंदूज में। और हिंदू लोग यह मानते हैं कि विष्णु जी वैकुंठ निवासी हैं, और क्रिश्चियंस यानी ईसाई लोगों का भी मानना यही है कि स्वर्ग के मालिक जीसस क्राइस्ट ही बनेंगे, ईसा मसीह। लेकिन मुश्किल यह है कि हम गलती से यह समझ बैठे हैं कि स्वर्ग में रहने वाले को हम भगवान मानते हैं, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। स्वर्ग की रचना करने वाला ही भगवान है। अगर आप बाइबल या कुरान को पढ़ेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही लिखा है कि भगवान स्वर्ग की रचना करते हैं, और यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान स्वर्ग में रहते नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग की रचना करने के लिए इस दुनिया में उतरते हैं। तो फिर स्वर्ग की रचना करने के पहले भगवान कहाँ रहते थे? जरूर कोई ऐसी जगह है जहां भगवान रहते थे। और अगर आप बाइबल भी पढ़ें तो उसमें पाया जाता है लिखा हुआ कि वह एडम और ईव के साथ स्वर्ग में रहते नहीं हैं, और वह कुछ बातों को बताते हैं ताकि लोग एडम और ईव को फॉलो कर सके, और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो वह कहाँ चले जाते हैं? तो किसी भी धर्म ग्रंथों में पूरी तरह से साफ साफ बताया नहीं गया है कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर यह नहीं लिखा है कि वह कहाँ रहते हैं, तो उनका देश रूप भी नहीं बताया गया है। तो हम सब खुद ही इस बात को कुछ हद तक समझ सकते हैं कि भगवान इतना दूर कहीं है, या जहां कहीं पे भी है, हम अपनी इन आंखों से
उनको देख नहीं सकते। मतलब इससे यह साबित होता है कि वह कोई बहुत ही सूक्ष्म रूप में है इस संसार में। वह इतने अति सूक्ष्म हैं कि उन्हें ना केवल हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ इतना ही बात नहीं है, बल्कि किसी भी साइंटिफिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा भी हम उसे नहीं देख सकते। तो फिर हम उनके बारे में एकदम सटीक बात तभी जान सकते हैं जब वो खुद आकर अपने बारे में बताए। और यही कारण है कि भगवान को स्वयं इस धरती पर आना पड़ता है। तब आना पड़ता है जब इस संसार का जब विनाश हो, उसके 100 साल पूर्व वह आकर अपने बारे में सब ज्ञान देते हैं। शिव भगवान का इस धरती पर आना उस दिन को शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है, या फिर शिवरात्रि के नाम से। जैसे कि बाकी सारे मनुष्य गर्भ धारण करके उनका जन्म होता है, वैसे यह शिव परमात्मा गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते, और वे एक बूढ़े तन में आकर अपना ज्ञान देते हैं, और उस बूढ़े तन का नाम रखते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख द्वारा ही वह यह सद्ज्ञान देते हैं। और सबसे पहला पाठ वह हमें यह पढ़ाते हैं कि हम कौन हैं। उनका कहना है कि जो तुम इन आंखों से देख सकते हो वह तुम्हारा यह शरीर है, लेकिन दरअसल तुम वह हो जिसे हम आत्मा कहते हैं, और तुम इस शरीर के अंदर हो, और तुम इस शरीर को चलाने वाले हो, और वही तुम हो। आत्मा को भी हम इस आंखों से देख नहीं सकते। It is as tiny as God Himself. आत्मा भी उतनी ही सूक्ष्म है जितने की भगवान। भगवान भी हमारे ही तरह आत्मा के रूप में है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि हम आत्माओं का अपना शरीर है और भगवान का अपना शरीर नहीं है। He needs a human body because he needs to give this knowledge to humans. उन्हें एक शरीर की जरूरत पड़ती है ताकि वो उस शरीर में आकर सद्ज्ञान दे सकें। उनका कहना है, ईश्वर का कहना, कि वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ पे लाल सुनहरी रंग की किरणें बहती है, और उस जगह को परम धाम या शांति धाम या परम लोक के नाम से जाना जाता है। वहां पे सब आत्माएं भी रहती हैं, इसलिए उसे आत्माओं की दुनिया भी कहा जाता है। हम इस धरती पे आने के पहले वही आत्मा रूप में ईश्वर के साथ रहा करते थे। जब हमने पहला जन्म लिया तो वह दुनिया स्वर्ग के नाम से जाना जाता था, जो कि भगवान ने रचना किया था। उस स्वर्ग में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। स्वर्ग धन धान्य से परिपूर्ण था, वैभव से परिपूर्ण था, खुशियों से परिपूर्ण था, हरेक के लिए। वहां पर हमारे शरीर की रचना कुछ इस तरह से करते हैं भगवान की, वहां पर हमें थोड़ा सा भी दर्द नाम का भी चीज नहीं रहता। स्वर्ग में शुरू के 2500 साल में हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहते हैं, माना हम अपने आप को पूरी तरह से आत्मा के रूप में ही सोचते हैं और देखते हैं। आत्मा जो है वह दोनों प्रकृति के बीच में मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जो कि बिंदु स्वरूप है और अति सूक्ष्म है, जिसे कि हम एनर्जी भी कह सकते हैं। और यही कारण है कि हिंदूज वहीं ठीक उसी जगह पर तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाती हैं औरतें। ये 2500 साल के बाद हम आत्माएं अपने आप को शरीर के रूप में देखने लगते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है कि हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा काम करना शुरू करते हैं, और वहीं से हम अपने 5 विकारों
से काम लेना शुरू करते हैं, 5 विकार हमारे जागृत होते हैं, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और एक तरफ स्वर्ग में लोग या मनुष्य आत्माएं इतने पवित्र हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, छोटे शिशु की तरह इतने ज्यादा पवित्र हैं कि उन्हें काम वासना का कुछ पता तक नहीं। स्वर्ग में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह शारीरिक संबंधों से जन्म नहीं लेता, बल्कि वह एक दूसरे की आंखों में देखकर या एक दूसरे से बातें करके बच्चा जन्म लेता है। और यही कारण है कि इसी पवित्रता की वजह से हम स्वर्ग में रहने वाले मनुष्यों को देवी देवता के नाम से पुकारते हैं। भगवान कलयुग के अंत में खुद इस धरती पर उतर कर आते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि एक समय हम ही उस स्वर्ग में रहने वाले आत्माएं थे, और भगवान आए हैं हम सबको पवित्र बनाकर वापस अपने मीठे मीठे घर परम धाम में ले चलने के लिए। चाहे आप इस ज्ञान को माने या ना माने, इस ज्ञान को समझे या ना समझे, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। क्योंकि पिछले 2500 सालों में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, जिसका ज्ञान हमें नहीं है, जिसका पता हमें नहीं है, तो उन पाप कर्मों का फल तो हमें यहाँ भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे मीठे मीठे भगवान यह नहीं चाहते कि हम अपने पिछले पाप कर्मों की सजा भुगतें। वह चाहते हैं हम एकदम पवित्र होकर खुशी खुशी जाएं। वह हमें इन सजाओं से बचाना चाहते हैं, और इस बचाने के लिए वह बहुत बड़ा एक राज हमें बताते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक हम आत्म अभिमानी रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, माना हम अपने आप को जितना ज्यादा आत्मा रूप में देखते हैं, तो हम जरा भी कोई भी हम पाप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कलयुग में आकर अपने आप को देह रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम एक के बाद एक पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी हम यह ज्ञान ले लें कि हम आत्मा हैं और अपने आप को आत्मा रूप में समझने लगे, देखने लगे, तो हम हर पाप कर्म के फल से बचने लगेंगे। हम जितना ज्यादा भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान मना बिंदु रूप जो कि परम धाम में है, और उनसे प्रकाश लेकर हम आत्माएं शक्ति को धारण करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे पाप नष्ट होंगे। और एक बात भी बहुत जरूरी है कि हम इन दुनियावी बातों से अपने आप को बिल्कुल हटा लें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। अब भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है अपने आप को या किसी को भी देह रूप में देखना, और यही कारण है कि वह हमें बार बार यह ज्ञान दे रहे हैं कि हम इस देह भान से हटें और अपने आप को और सामने वाले को आत्मा रूप में देखें। तो भगवान कहते हैं कि हम आत्मा है, ना कि ये शरीर। शरीर तो केवल एक रथ है जिसके अंदर मैं रथी बैठकर इस रथ को चला रहा हूँ। और हम जब जब जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है और फिर जन्म लेते हैं, तो बार बार हम शरीर को छोड़ते हैं। आत्मा कहीं नहीं जाती है, आत्मा तो वही रहती है, सिर्फ शरीर बदलता रहता है। तो हमें अब सीखना होगा, जान लेना होगा और मान लेना होगा कि हम आत्मा है, ना कि ये शरीर। जो कि शरीर जो है वो सिर्फ आधार है एक, बाकी हम आत्मा है। हमें अपना हर रिश्ता सिर्फ एक जन से निभाना है, और वो है परम पिता शिव, और कोई नहीं। कलयुग में हमारा फिर से जन्म ना हो, उससे बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है। और भगवान ने बार बार याद दिलाया है कि अपने आप को और सामने वाले को आत्मा रूप में ही देखें, ना कि शरीर रूप में। हमारी तरफ से बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देख सकें,
और दूसरों को भी आत्मा रूप में देख सके, इसके लिए हमें बहुत बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस अभ्यास को करने के लिए, तो फिर यह अभ्यास हो जाएगा। और हमें अपने आप को आत्मा समझने के लिए जो अभ्यास करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, और वह शक्ति हमें मिल सकती है निराकार परमात्मा से शक्ति लेकर। अगर भगवान से शक्ति लेना है तो एक ही उपाय है, क्योंकि भगवान ने कहा ही है कि मैं जिस रूप में हूँ मुझे उस रूप में याद करो। तो हमें उन्हें बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप में देखकर उनसे प्रकाश अपने अंदर लेकर शक्ति भरनी है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने पति या पिता किसी को भी याद करें, तो सबसे पहले आपके आंखों के सामने उनका देह आ जाएगा। यह इसलिए क्योंकि हमें काफी युगों से यही अभ्यास हो गया है कि हम एक दूसरे को देह देखते आए हैं, और देह देखना बहुत आसान लगता है हमें, और आत्मा रूप में देखना बहुत कठिन लगता है। और जब हम भगवान हैं, तब भगवान की कोई शरीर नहीं है, तो उन्हें याद करते समय हमें सिर्फ यही ख्याल में ना रहे कि वह बिंदु रूप है, बल्कि वह बिंदु रूप जिस देश में है हमें वहां जाकर उन्हें याद करना होगा। बिंदु रूप परम धाम में है, जहां लाल सुनहरे रंग की किरण है, और वहीं से बिंदु रूप ईश्वर से हमें शक्ति लेनी होगी। और यही कारण है कि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कहाँ रहते हैं। और दूसरा कारण कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, यह जानने का दूसरा कारण यह है कि हम जब यह शरीर छोड़कर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और एक बात याद रखने वाली बात है कि हमें भगवान के साथ साथ स्वर्ग को भी याद करना है, क्योंकि यही वह जगह होगी जब हम परम धाम में आत्मा रूप में रहते हुए जब वहां से उतरेंगे, तब हम स्वर्ग में ही आएंगे। और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। भगवान आए हैं हमें वापस ले जाने, ताकि हम स्वर्ग में राजा और रानी बन सकें। हम सबसे पहले हमें अपने अंदर उन दिव्य गुणों को धारण करना होगा जो कि उन देवी स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं के अंदर था। तो वही गुण और शक्तियों को हमें अपने अंदर धारण करना होगा। और यह सारी दैवीय गुण और शक्तियों को हम तभी धारण कर सकते हैं जब हम रोज ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान को पढ़ें और समझें, जिसे कि हम मुरली के नाम से जानते हैं। और यह मुरली आपको रोज मुफ्त में सुनाया जाता है ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में। जब हम इस मुरली को दिन में कम से कम 3 बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में धारण करें, तभी हम बहुत अच्छे से समझते हुए सारे गुणों और शक्तियों को धारण कर पाएंगे। हालांकि भगवान हमें स्वर्ग में जाने के लिए सारी बातें बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन हमें स्वर्ग में भेजकर वह खुद हमारे साथ स्वर्ग में नहीं आते। और यही कारण है कि उन्हें प्यार का सागर कहा जाता है। हम ऐसी आशा नहीं कर सकते कि हमारे जो लौकिक पिता माता हैं वह हमें अपनी सारी जो भी संपत्ति है हमें दे दें और वह उसे इस्तेमाल ना करें। ईसाई लोग भी भगवान को स्वर्ग का रचना करने वाले मानते हैं, स्वर्ग में रहने वाला नहीं मानते। और श्री कृष्ण जो हैं वह स्वर्ग में रहने वाले हैं, स्वर्ग की रचना करने वाले नहीं। और हम भगवान के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को पूरी तरह से धारण करके, सीख करके हम भी स्वर्ग में रहने वाले श्री कृष्ण या श्री राधा या श्री राम या कोई भी देवी देवता बन सकते हैं। तो क्या पूरी दुनिया आपको भगवान कह के पुकारेगी? और हम सभी आत्माएं ही स्वर्ग में रहने वाली आत्माएं होंगी। इस दुनिया में रहने वाले में से कोई एक होगा जो भगवान की इस मत को पूरी तरह से धारण करके चलेगा और स्वर्ग में जाकर श्री कृष्ण के रूप में उतरेगा।
श्री कृष्ण जी पूरे दिव्य गुणों और शक्तियों से भरपूर थे, लेकिन फिर भी उन्हें हम देवता ही कह सकते हैं। और यह शिव परमात्मा ही हैं जिन्होंने उन्हें श्री कृष्ण बनने के लायक बनाया, श्री कृष्ण बनने के पूर्व जन्म में। लेकिन श्री कृष्ण जब स्वर्ग में आकर श्री कृष्ण बन जाते हैं, तब उन्हें याद नहीं रहता कि वो कौन से भगवान से किस तरह का ज्ञान लेकर श्री कृष्ण बने। चूंकि जो इस संसार के सबसे प्रथम राजकुमार थे श्री कृष्ण, उन्हें ही कुछ नहीं पता रहता कि वह किस ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण बने, तब फिर ये सारे धार्मिक व्यक्तित्व जो हैं, उन्हें कैसे पता रहेगा कि वह स्वर्ग में कैसे आया जाए और भगवान कौन है। यही कारण है कि धार्मिक बड़े बड़े पंडितों द्वारा जो भी बताया गया है वह सब कुछ मिला जुला है, कहीं कुछ सच है, कहीं कुछ झूठ है। और यही कारण है कि वह सारी बातों को एक साथ कर दिए हैं, मिक्सचर बना दिए हैं कि परम धाम और स्वर्ग को एक जैसा बताने लगे हैं, एक ही है बताने लगे हैं। और बड़े बड़े पंडितों द्वारा ये सारी बातें बताई गई है जो कि कहीं सत्य है कुछ और कुछ असत्य है। कहीं वह कृष्ण के गुणों को निराकार परमात्मा शिव के गुणों के साथ मिला देते हैं। अगर यह पहला दिन है जब आप हमारी यह वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप शिवरात्रि के दिन निराकार परमात्मा शिव के द्वारा दिया गया यह ज्ञान को सुन रहे हैं। शुभ रात्रि के इस पावन पर्व के दिन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इन वीडियो को देखेंगे ताकि आप धार्मिक बातों को और शिव परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान को पूरी तरह से सुन सके, समझ सके। धन्यवाद आप सभी का।